हेलो बच्चों, तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं आज एक न्यू लेक्चर जो कि है रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली देखा जाए तो क्या होता है, किसी भी चार्ज के कोई सोर्स चार्ज होता है उसके चारों तरफ के ये जो रीजन होता है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ तक काम कर रही है, उसकी रेंज क्या है, एक तरीके से उसकी इंटेंसिटी हमें यहाँ पर पता करनी है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट पॉजिटिव टेक चार्ज। टेक चार्ज जिसको हम क्यू नॉट से शो करते हैं, जो कि अभी आपको नहीं पता होगा। टेक चार्ज बेटा क्या होता है? टेक चार्ज should be have a negligible value so it will not change original electric field। मतलब टेक चार्ज जो होता है वो एक ऐसा चार्ज होता है जिसकी इलेक्ट्रिक खुद की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत नेग्लिजिबल होती है और वो दूसरे सोर्स चार्ज से ओरिजिनेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं डाल सकता है। वो नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है टेक चार्ज, जिसका यूज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ठीक है मेजर करने के लिए करते हैं। किस तरीके से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देख समझ पाते हैं? हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक टेक चार्ज को ये सोर्स चार्ज की फील्ड में लेकर के आते हैं। यहाँ पर जब तक ये टेक चार्ज इसकी फील्ड से बाहर था तब तक यहाँ पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही हम टेक चार्ज को इसकी फील्ड में लेकर के आए तो इसने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। तो जितने रीजन तक हम इस टेक चार्ज को लेकर के जाएंगे उतने ही रीजन तक इस पर फोर्स लगाता रहेगा और ये टेक चार्ज अपने आप में फोर्स को एक्सपीरियंस करता रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सोर्स चार्ज की जो फील्ड है उसका रीजन ये है, इसकी इंटेंसिटी यहाँ तक काम कर रही है। इसीलिए हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेक चार्ज। और टेक चार्ज जो है बेटा, हमेशा ये भी बात याद रखनी है, ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है टेक चार्ज। तो यहाँ पे एक जो पॉइंट लिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ टेक चार्ज, मतलब इस क्यू नोट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करेगी, जो भी है वो हमेशा डिपेंड करती है किसके कारण वो ऑरिजिनेट है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज, वो सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी है। टेक चार्ज के उस पर किसी तरह का उसका कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रॉपर्टी है वो सोर्स चार्ज की है और टेक चार्ज जो है उसकी अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल है, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया। अब किस तरीके से हम इस बात को कह सकते हैं कि किसी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, इसका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हम उसको आगे वाले उसमें देखते हैं, है ना। तो बात करते हैं इसकी यूनिट की, जो कि होती है बेटा न्यूटन पर कूलम और हम वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो mL-T-3A-1। और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो किसी भी सोर्स चार्ज के कारण जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम किस तरीके से देख पाते हैं या समझ पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सोर्स चार्ज को यहाँ पे हमने पॉजिटिव सोर्स चार्ज ले लिया और हमने देखा कि इसकी जो फील्ड है हमने इस तरीके से बनाई, कुछ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी फील्ड में हम एक टेक चार्ज को लेकर के आए। तो अब क्या होगा कि इसकी फील्ड में जब टेक चार्ज को लेकर के आए तो इसने, ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है और टेक चार्ज तो बेटा पॉजिटिव होता ही है, तो इसने अपने आप में एक फोर्स को एक्सपीरियंस किया कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको यहाँ रखूँगा तो कुछ इस तरीके से एक्सपीरियंस करेगा। तो एक तरीके से ये एक रिपल्सिव फोर्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कारण कैसी होती है, वो होती है रेडियली आउटवर्ड्स। और अगर हम किसी नेगेटिव सोर्स चार्ज को ले आएँ और उसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखें, इसकी फील्ड में फिर हम टेक चार्ज रख देते हैं, तो अब ये इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, एक अट्रैक्शन फोर्स ही यहाँ पर इसको लगाएगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यह डायरेक्शन अब कैसी होगी, अब रेडियली इनवर्ड्स। मतलब देखा जाए तो सोर्स चार्ज के कारण जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो उससे अवे होती है और टेक और मतलब पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कारण और नेगेटिव सोर्स चार्ज के कारण जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसकी तरफ होती है, इनवर्स द सोर्स चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डायरेक्शन को देख समझ सकते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखा जाता है। ओके,
तो हम देखते हैं कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वैल्यू है वो क्या होती है किसी भी सोर्स चार्ज के कारण, जिसको हम पॉइंट चार्ज भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई सोर्स चार्ज क्यू है और मैं देखना चाह रहा हूँ कि इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए यहाँ किसी पॉइंट पी पर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक टैग चार्ज को रख दिया। जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखने के लिए हमें क्या करना होता है, वहाँ पर एक टैग चार्ज रख देना होता है। तो हमने देखा जैसे हमने उसकी फील्ड में टैग चार्ज रखा तो इसने एक फोर्स को एक्सपीरियंस किया, जो कि कैसा फोर्स होना चाहिए, इसके कारण इस पर रिपल्सिव, तो ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव होता ही है। तो अगर हमने यहाँ से देखा तो कितना इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ वो किया इसने के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने फोर्स को देखा। अच्छा, के की वैल्यू को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। यह हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, ये एयर है। और वहाँ पर हमने देखा कि इसने इतना फोर्स इस पर एक्सपीरियंस किया, मतलब टैग चार्ज ने इतना अपने आप में एक्सपीरियंस किया फोर्स। तो जैसा कि डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टैग चार्ज। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया उसने, तो उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया कि क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी होनी चाहिए किसी आर डिस्टेंस पर, तो होनी चाहिए के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इससे देखो आपको एक रिजल्ट पता चलता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि उसकी फील्ड में किस टैग चार्ज को आप रख रहे हैं, किस चार्ज को लेकर आ रहे हैं। वो डिपेंड करती है सोर्स चार्ज के ऊपर, पॉइंट चार्ज के ऊपर। ठीक है ना, वो इस पर डिपेंड करती है कि किसके कारण वो ऑरिजिनेट हो रही है। और टैग चार्ज भी उस पर अपना कोई फोर्स नहीं लगा सकता, उसका भी फोर्स नेग्लिजिबल ही होता है। फोर्स जो एक्सपीरियंस होता है इस सोर्स चार्ज के कारण ही एक्सपीरियंस होता है टैग चार्ज को। ठीक है ना, इस टैग चार्ज के लगने वाला जो फोर्स होता है वो तो हम नेग्लिजिबल ही मान के चलते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक तरीके से हमें ये वैल्यू याद होनी चाहिए कि किसी भी सोर्स चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिलेशन है, मतलब वैल्यू है, वो आती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम देख रहे हैं कि इफ एट पॉइंट ए फील्ड ऑफ -3q इज E, देन फाइंड द फील्ड एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज +q। यहाँ डायग्राम में हम ड्रॉ कर देते हैं +q -3q, और बेटा इनके बीच का अगर मैं सेपरेशन कहूँ तो ये है r। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि ए पॉइंट पर -3q के कारण जो फील्ड है वो E है। ऑब्वियसली अगर हम देखें इसके कारण इस पर अगर हम फील्ड देखें तो मैंने क्या बोला, फोर्स की डायरेक्शन में हम देखते हैं कि फील्ड किधर जा रही है। तो वैसे भी हमें पता है कि -q चार्ज के कारण जो फील्ड होती है वो उसकी तरफ होती है, और +q के चार्ज जो फील्ड होती है वो उससे दूर होती है, उससे आगे होती है। तो इसके कारण इस पर अगर मैं फील्ड देखूं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी तरफ होगी, माइनस चार्ज है। तो कितनी होनी चाहिए वो फील्ड यहाँ पर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे निकालते हैं कि एट पॉइंट ए पर जो फील्ड है -3q के कारण, यहाँ पर हम लिख लेते हैं -3q के कारण जो फील्ड है, तो उसको हम लिख देंगे के और 3q अपॉन डिस्टेंस हो गई आर स्क्वायर। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी किधर, राइट साइड, मतलब कि एक तरीके से आई कैप, तो ये डायरेक्शन होगी 3k3q अपॉन आर स्क्वायर आई कैप। और बी पॉइंट पर अब पूछ रहा है कि बी पॉइंट पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो +q के कारण। ऑब्वियसली इसके कारण देखें तो प्लस चार्ज है, तो इसके कारण फील्ड क्या होगी, इससे दूर होगी। ठीक है ना, क्योंकि माइनस के कारण इसकी तरफ थी, तो प्लस के कारण क्या होगी, इससे दूर होगी। तो बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस चार्ज के कारण वो कितनी हो जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इसी की तरफ होगी, आई कैप। अगर दोनों में हम रिलेशन की बात करें तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी हो जानी चाहिए, ए और बी के रेस्पेक्ट में रिलेशन। तो आपको यहाँ से दिख रहा है, दोनों कंपेरिजन करेंगे तो बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगी आपकी E/3। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है
वो हो गई B/E/3, ठीक है ना, एट पॉइंट ए की। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है A पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/3 है। तो ये एग्जांपल यहाँ पर हम समझ सकते हैं। अब इस एग्जांपल को लेते हैं जिसमें 3 चार्जेस कुछ इस तरीके से अरेंज हैं जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा फॉर्म कर रहे हैं। मतलब उनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा है और हमने इसके वर्टेक्स को नाम दे दिया ABC और आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी फाइंड E एट पॉइंट C। तो C पॉइंट पे रखे चार्ज पर जो बाकी के चार्जेस के कारण फील्ड की इंटेंसिटी है वो कितनी होगी। तो बेटा इसके कारण इस पर हम फील्ड की इंटेंसिटी देखें तो हमने ये तरीका सीखा हुआ है। वापस से देखो, अगर प्लस चार्ज है तो उसके कारण फील्ड क्या होती है, उससे अवे, और माइनस चार्ज है तो फील्ड क्या होती है, उसकी तरफ। तो देखो इन दोनों के कारण इस C पर ही तो अपन फील्ड देखना चाह रहे हैं, नेट कितनी होगी। ये प्लस चार्ज है तो इसके कारण इस पर फील्ड क्या होगी, इसके अवे, मतलब हमने उसको मान लिया कुछ E1, और इसके कारण क्या होगी तो वो हो जाएगी E2, ठीक है। और इस तरीके से मैं नेट जो फील्ड है उसको अगर निकालूं तो वो क्या होगी, वो होगी ये। तो जैसा कि बेटा आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की हेल्प से ही हम इस पॉइंट C पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन को कैलकुलेट करनी है। तो एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली बात है कि प्लस प्लस चार्ज ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड है, इनके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा आ रहा है, वो सेम ही होना चाहिए E। तो जो E जो यहाँ हम नेट निकालेंगे वो कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी E² मतलब ये हो गया 2E²। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम तो आपको पता ही होगा, तो 2E² और ये कितना हो जाएगा 2E इंटू E मतलब 2E² एंड cos 60 डिग्री। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2E² प्लस cos 60 1/2, तो ये हो जाएगा E² मतलब कि देखा जाए तो √3 टाइम्स ऑफ E, ठीक है। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ये निकल के आ गई, ठीक है। अगर इसको हम E नेट कह दें, E नेट, तो ये हमारी इतनी आ गई। और हमें ये भी पता है कि किसी भी चार्ज की तरह निकालो तो फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, वो हो जाएगा KQ बाई, यहाँ से कितनी डिस्टेंस है ये R²। तो यहाँ से हम वैल्यू पूरी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा √3 KQ बाई R², ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं √3 KQ बाई R² न्यूटन पर कूलम। तो ये आ गई बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसका मैग्नीट्यूड ये निकल के आया टोटल, है ना। और ये हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म लेकर के इसको हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। से भी कुछ सिंपल एग्जांपल बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से चार्ज का अरेंजमेंट है जिसमें हमें सिमेट्रिकल शेप दिख रही है। तो इसमें इसके कारण फील्ड की इंटेंसिटी देखो तो बेटा ये इसको रिपेल करेगा यहाँ से। मान लो इस चार्ज के कारण देखें तो हो जाएगी E1, इसके कारण देखें तो बेटा सेंटर पर ये हो जाएगी E2। दोनों सेम मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इनका इफेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल आउट। इसके कारण देखें तो जो फील्ड की इंटेंसिटी होगी इस पर वो हो जाएगी मान लीजिए E1, इसके कारण देखें तो वो क्या हो जाएगी E2। तो इस तरीके से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इसके सेंटर पर अब E नेट जो होगा वो 0 हो जाएगा। ऐसा क्या यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अच्छा ये कैसे पता चल रहा है, ये तो आपको पता ही है, प्लस चार्ज के कारण उससे दूर होता है फील्ड की डायरेक्शन और माइनस के कारण उसकी तरफ। इसके कारण देखें तो ये देखो ये और ये होगी, इसके कारण देखें तो ये ही माइनस के कारण ये, और इसके कारण देखें तो ये इस तरफ। तो यहाँ पे भी E नेट बेटा कितना हो गया 0। तो दोनों ही केस में हम कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेंटर पर 0 होगी। इस तरीके से और भी कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे, थोड़े से और डिफरेंट एग्जांपल होंगे जिसको हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ये बेसिक लेक्चर था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को लेकर के, हम आगे डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर में।